दबे कुचले समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन गांधी आड़ा लेट गया और लेटने के बाद भूख हड़ताल पे आ गया। मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ। बुंदेलखंड इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, जहाँ 20 आदमी पर डे आत्महत्या करते हैं केवल भूख प्यास के कारण, और 20 आदमी आत्महत्या करते हैं कर्ज लोड के कारण। किसान भाई हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी व्यवस्था को सोचते हुए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी कि हम दबे कुचले समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन गांधी आड़ा लेट गया और लेटने के बाद भूख हड़ताल पे आ गया। 22-23 दिन तक भूख हड़ताल पे पड़ा रहा। तब बाबा साहब अम्बेडकर जानता था कि मैं जिस कौम की रहनुमाई करता हूँ, ये कौम इतना भोला भाला है, अगर बुड्ढा मर गया तो ये पूरी दुनिया के मेरे लोग एक ही बात कहेंगे कि बाबा के चक्कर में गांधी मर गया। ये कोई नहीं कहेगा कि गांधी अपने चक्कर में मर गया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां समझौता किया और 1 वोट का अपना स्वीकार किया कि बाबा साहब ने संविधान तो लिख दिया था, और लिखने के बाद उसके पहले पेज पे लिखा था। मैं नालायकों को इस तरह ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ जिनने 74 साल में इस देश के अंदर राजपाट चलाया है, उस संविधान की दम पे देश में राजपाट चला रहे हैं। मैं उन नालायकों से बात करना चाहता हूँ कि संविधान के पहले पेज को लागू अगर कर दिया होता तो संविधान अपने आप लागू हो गया होता। पहले पेज पर लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले पेज पर लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर इस देश में रचना होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मंच से लेकर फ्रंट तक के लोगों से, क्या इस देश में समता है? क्या लागू करेंगे? जिनने शासन चलाया वो करेंगे? जब समता ही नहीं है तो स्वतंत्रता मिलेगी? जब स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बंधुत्व पैदा होगा? बंधुत्व भी पैदा नहीं होगा। कानून जैसी व्यवस्था तो बन ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर देश की रचना करने के लिए हम सबको एकजुट होकर एक रास्ते पे चलने के लिए एक बात तो और आपसे कहूंगा, इस संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी तो लाख टके की बात है, लेकिन एक मूल बात और लिखी थी कि इस देश के अंदर छुआछूत नहीं चलेगी। लेकिन आज भी छुआछूत चल रही है ना, चल रही है छुआछूत। अब छुआछूत खत्म कैसे होगी? जब समता होगी तो छुआछूत खत्म होगी। तो समता लाने के लिए हम सब लोगों ने अपने अपने समाज के मुखियों ने यहाँ आके अपनी एकजुटता का परिचय आपको दे दिया है। और मीडिया के भाई लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर पैर पड़ के जैसे कहो वैसे साष्टांग होकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप इसको बेकार बात, आप इसको ऐसे लिखना जैसे हम लोग बता रहे हैं, तब जरूर हमारे देश के लोगों तक, जन जन मानस तक, जो पूरे देश के लोगों तक, आम आदमी तक, अंतिम आदमी तक हमारी बात पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंतिम आदमी की सोच के ऊपर संविधान की रचना रखी गई है। लेकिन आज भी मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ। बुंदेलखंड इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। पूरे देश के किसी कोने में खड़े होकर आवाज लगाना तो हर आदमी कह देगा बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है। मैं उस पिछड़े इलाके से आता हूँ जहाँ 20 आदमी पर डे आत्महत्या करते हैं केवल भूख प्यास के कारण, और 20 आदमी आत्महत्या करते हैं कर्ज लोड के कारण। किसान भाई हमारे 50 आदमी का रेशियो इस देश के अंदर बुंदेलखंड में है, और पूरे देश के अंदर 1 लाख आदमी भूख प्यास से आत्महत्या करता है। इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। दिल्ली की सरकार में 35 टुकड़े एक महिला के कर दिए जाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? ये सब जवाब हमारे हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी व्यवस्था को सोचते हुए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी कि हम दबे कुचले समाज के लोगों को 2 वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन गांधी आड़ा लेट गया और लेटने के बाद भूख हड़ताल पे आ गया। 22-23 दिन तक भूख हड़ताल पे पड़ा रहा। तब बाबा साहब अम्बेडकर जानता था कि मैं जिस कौम की रहनुमाई करता हूँ, ये कौम इतना भोला भाला है, अगर बुड्ढा मर गया तो ये पूरी दुनिया के मेरे लोग एक ही बात कहेंगे कि बाबा के चक्कर में गांधी मर गया। ये कोई नहीं कहेगा कि गांधी अपने चक्कर में मर गया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां समझौता किया और 1 वोट का अपना
स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद फिर उन्होंने दूसरी चाल चली। उस पे भी उन नकारों लोगों ने उस पे भी राजी बिल्जी नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हम अपना वोट हमारे लोग को चुनने के काम में लेंगे। तो उसके लिए भी उसने कहा, अरे बाबा साहब, हम वोट ही तो डालेंगे, हम सीट थोड़ा ले लेंगे। तो आज भी हमारे समाज के दबे कुचले समाज के लोग अगर किसी दल से खड़े होते हैं तो वो गुलाम और लाचार बेसहारा होते हैं। काल की तरह सांसद और विधायक हमारी कौम के लोग इन दलों से बनते हैं, वो कौम की रहनुमाई कभी नहीं कर सकते हैं। ये बात कहते हुए मैं इतनी बात कह के आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि सभी की है अभिलाषा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी की अभिलाषा बने मीनार के बूते कैसे नींव के पत्थर नहीं मिलते। अगर इतने सारे लोग नींव के पत्थर बन गए IRPS के नीचे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज 24 तो छोड़ दो, जब तक सूरज चांद रहेगा RSS तो भाजपा का नाम नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।